हेलो गाइस, दिस इज़ क्रिश और इस वीडियो में आपको पाइथन लैंग्वेज से फंक्शंस एंड रिकर्जन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिखाऊंगा। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट ए रिकर्सिव पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे कि जो भी इसमें हमें दिया है हम नोट कर लेंगे कि एक रिकर्सिव फंक्शन हमें क्रिएट करना है। रिकर्सिव फंक्शन मतलब जो फंक्शन खुद ही को कॉल करे, जो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसके अंदर मतलब एक फंक्शन क्रिएट करना है और उसके अंदर उसी फंक्शन के नेम को हमें कॉल करा देना है, तो वो बार बार खुद को ही कॉल करता रहेगा। तो ये रिकर्सिव फंक्शन हो गए। और इसमें हमें आगे कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट करना है कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी नंबर का। तो जैसे नंबर आप एग्जांपल के लिए लीजिए कि 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 120। तो 5 फैक्टोरियल जो हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा, की वैल्यू हो गई हमारी 120। तो ऐसे ही 3 फैक्टोरियल की क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गई। इस तरीके से हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका कोड करके देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन का हमारे नेम हो गया फैक्टोरियल। और इसमें से हम एक पैरामीटर पास करा लेते हैं। इसमें हम पैरामीटर एक दे देते हैं एन, एन नाम से, जिसमें से हम अपना फैक्टोरियल पास करेंगे, वो वैल्यू होगी जो फैक्टोरियल। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसमें हम एक क्या करेंगे, एक बेस केस लगाएंगे। बेस केस क्या होता है कि वो स्टॉपिंग कंडीशन होगी जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन को रोकेगी। तो इसमें मैं कोड कर लेता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हमारा हो क्या रहा है। तो इस लाइन का तो अभी मतलब आप जान ही रहे होंगे कि क्या है कि इफ़ एन अगर हमारा 1 के इक्वल है या और एन हमारा 0 के इक्वल है तो हमें 1 रिटर्न कर दे। और हमें स्टेटमेंट, ये ऑपरेटर क्या करता है कि अगर ये स्टेटमेंट एन इक्वल टू 1 या एन इक्वल टू 0 में से दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो हमारे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ़ के अंदर वो हमारा रन हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारा इफ़ के अंदर वो हमारा रन हो जाएगा। तो रिटर्न हमें 1 कर देगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा है। एल्स स्टेटमेंट में है कि n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, यही हमारा मेन फंक्शन का मेन वर्क होगा, जो मेन लाइन है जो हमारी बेसिकली जो रिकर्सिव फंक्शन को ही डिफाइन कर रही है कि इस लाइन के थ्रू ही हमारा रिकर्सिव फंक्शन वर्क हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है कि रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। तो जैसे कि एग्जांपल में मैं मान लेता हूँ कि हमने यहाँ से पैरामीटर क्या पास कर दिया, 3 पास कर दिया हमने यहाँ से n की वैल्यू से, n पैरामीटर से हमने 3 पास कर दिया। तो 3 क्या हमारे 1 के इक्वल या 0 के इक्वल है, दोनों ही ट्रू नहीं हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो ये इफ़ के, ये जो इफ़ कंडीशन है ये नहीं चलेगी, इसके ब्लॉक ऑफ कोड जो है रन नहीं होगा, तो एल्स स्टेटमेंट पे जाएगा। एल्स में क्या दिखा रहा है कि 3 थ्री इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, एन हमने जो पास किया था 3 माइनस वन, तो फैक्टोरियल 2, ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल 2। तो यही फंक्शन, ये जो लिखा है हमने कि फैक्टोरियल n माइनस वन और यहाँ n हमने डाला 3, 3 माइनस वन हो गया 2, तो फैक्टोरियल 2 फिर से यहाँ कॉल कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकर्सिव फंक्शन में जो फंक्शन होता है वो खुद को ही कॉल करता है। तो यही लाइन हमारी कह रही है कि इस फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर हमने यही इसी फंक्शन को फिर से कॉल करा दिया। तो जब यहाँ 2 यहाँ पे आ गया, 3 माइनस वन 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2 पे अब कॉल किया। तो यहाँ फैक्टोरियल 2 अब पैरामीटर से क्या पास हुआ 2। तो यहाँ 2 अभी भी 1 के और 0 के इक्वल नहीं, तो इफ़ स्टेटमेंट्स हमारी फिर से नहीं चलेगी।
एल्स स्टेटमेंट चलेगी। एल्स स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एन अब हमारा क्या हो गया है 2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1, तो फैक्टोरियल 1 को फिर कॉल कर रहा है, फिर से इसने कॉल किया इसी फंक्शन को, तो फैक्टोरियल 1, अब यहाँ n की वैल्यू देखिए 1 हो गई है, तो n की वैल्यू 1 हो जाए या 0 हो जाए, दोनों में से एक हो जाए, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखी है इसके, वो ट्रू हो जाएगी और रन हो जाएगी। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखी है वो रन हो जाएगी, तो रिटर्न कर देगा ये 1। 1 किसको रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल 1 को, फैक्टोरियल 1 को ये 1 रिटर्न कर देगा। तो अब इसमें वापस आइए, बैक आएगी, यहाँ पे क्या था कि n कब क्या था हमारा 2 इंटू फैक्टोरियल, वापस केस पे आइए, जब फैक्टोरियल 2 था हमारा, तो फैक्टोरियल 2 पे हमारा वापस आया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो गई, अब वापस जो हमने एक एक करके हम आगे बढ़ रहे थे, फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल 3 से फिर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 आए थे, अब वापस आइए फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 2 पे, फैक्टोरियल 2 पे हमारा क्या हुआ था, n इंटू फैक्टोरियल 1 था, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1 1 थी हमारी, तो वहाँ पे फैक्टोरियल 1 जो है की वैल्यू 1 हो गई और 1 इंटू 2 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू थी, जो यहाँ पे जब फैक्टोरियल 2 आया था तो उसकी वैल्यू वहाँ पे चली गई 2। अब फैक्टोरियल 3 जब था, जब फैक्टोरियल 3 था तब यहाँ पे वैल्यू क्या थी, n क्या था 3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 था, और फैक्टोरियल 2 प्रीवियस वाले जब हमारा वर्क का लूप वो वर्क किया फंक्शन, तो प्रीवियस में 3 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आ गई, तो अब फैक्टोरियल 3 में 3 इंटू 2 6, तो 6 वैल्यू किसको मिल गई, फैक्टोरियल 3 को। अब फैक्टोरियल 3 जो है हमारा ये आउटपुट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा ये जो कोड पूरा कोड है वर्क करेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये दे इसमें बस ये समझना है कि ये बार बार खुद को ही कॉल कर रहा है कि ये जो फैक्टोरियल n है इसमें जब हम जैसे कोई भी नंबर पास करते हैं वो और यहाँ पे जो लाइन कह रही है कि एक कम कर देगा और फिर से कॉल कर देगा, उस नंबर को एक कम कर देगा फिर से कॉल कर देगा, उस नंबर को एक कम कर देगा फिर से कॉल कर देगा, तो ये बेसिकली इसमें हो रहा है, इसी को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और इसी तरीके से हम फैक्टोरियल कॉल कर रहे हैं जो, क्योंकि अब फैक्टोरियल देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल मानिए क्या है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिए सुनिएगा कि 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 इंटू 2 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई। अब ऐसे ही 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, तो 3 इंटू 2 6, 6 फैक्टोरियल 3 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। ऐसे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 6 और 6 इंटू 4 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24। 5 फैक्टोरियल की 5 फैक्टोरियल क्या हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 24, 24 इंटू 5 क्या हो गया 120, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120। इस तरीके से ये बेसिकली वर्क कर रहा है हमारा। एक यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पास करते हैं यहाँ एक कम होके खुद को कॉल कर देती है, फिर यहाँ पे आती है अगर बेस केस, और बेस केस समझिए बेस केस क्या होता है, वो केस जब यहाँ माइनस करते रहेंगे हम तो उस कंडीशन को रोकता है, नहीं तो कि मानिए कि अगर मैं ये बेस केस ना लगाऊं, इफ़ कंडीशन जो ये इफ़ स्टेटमेंट है ये ना लगाऊं तो हमेशा ये माइनस करता रहेगा, जब यहाँ 1 भी आ जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 0 पे कॉल कर देगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद भी कॉल करता रहेगा, -1 यहाँ चला जाएगा तो -1 -1 -2, तो यहाँ बेस केस लगाना ज़रूरी है क्योंकि बेस केस जो होता है वो स्टॉपिंग कंडीशन होगी, उसके बाद फिर रिवर्स लेना चलता है, हमारा जो फंक्शन होगा फैक्टोरियल का उसके जो बार बार खुद को कॉल कर रहा था वहाँ से वो रिवर्स होता है, नहीं तो ये हमेशा हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, और ये हर लूप जो है ये फंक्शन जो है जो खुद को कॉल कर रहा है इटसेल्फ, ये हमेशा बस चलता ही रहेगा, कभी क्या कहते हैं कभी स्टॉप नहीं होगा, तो ये बेस केस इसे हम कहते हैं जो कि हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 ही होता है।
तो ये हमारा बेसिकली हमने इसमें ये कोड किया है, तो इसको मैं एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। जो हमने एग्जांपल लिया था हम उसी से पहले ट्राई करते हैं। हमने फैक्टोरियल को प्रिंट करा लिया। प्रिंट हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने रिटर्न कर रहे हैं वो वैल्यू जो यहाँ पे लास्ट में आएगी फैक्टोरियल 3 की, वो फैक्टोरियल n को रिटर्न कर देगी। और जो भी चीज़ हमें रिटर्न होती है उसको हमें प्रिंट कराना पड़ता है। या तो हम यहाँ प्रिंट कराते तो सिर्फ यहाँ प्रिंट हमें स्टेटमेंट नहीं लगाना पड़ता, पर अगर रिटर्न कर रहा है हमें तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगाना पड़ेगा। वो चीज़ रिटर्न कर रही है तो हमें कहीं ना कहीं उसे सीधा प्रिंट करानी पड़ेगी। तो हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए मैं इसको ऊपर करता हूँ टर्मिनल को। मैं एक बार क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे चल रहा है हमारा कोड। सॉरी फॉर दैट। चलो देखिए हमारा जो है 6 आउटपुट में आ गया है। मैं यहाँ 3 की जगह 5 करके देखता हूँ। देखिए हमारा 5 आ गया। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया 120। तो इस तरीके से हमारा ये कोड वर्क कर रहा है। इसे ही हम इसके अंदर जो हमने फंक्शंस को बार बार कॉल करा रहे हैं उसी को हमें रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और फैक्टोरियल होता है जो कि जैसे कि जो नंबर है उसका लास्ट तक जो मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 फैक्टोरियल, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं। सो अगली वीडियो में मैं आपको एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिखाऊंगा। तब तक आप इसे एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है। कभी कभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, एक दो बार आप लॉजिक ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है।